बच्चों के एग्जाम्स हों या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेस्ट की बारी आई या तो भूल जाते हैं या मन नहीं लगता या याद किया हुआ सही समय पे याद नहीं आता या फोकस या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। अब कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज इस एपिसोड में। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज इस एपिसोड्स एग्जाम और टेस्ट सक्सेस के लिए ही कुछ टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ, पर ये एक ख्याल है, ध्यान में जरूर रखिएगा कि हर चीज की रेमेडी नहीं होती। क्यों? जिस तरह चाहे नचा ले तू इशारे पे मुझे, ए मालिक तेरे ही लिखे हुए अफसाने का किरदार हूं मैं। हर व्यक्ति वही कर रहा है जो उसके लिए सही है और जो उसके लिए नियति ने लिखा है। जिस तरह चाहे नचा ले तू इशारे पे मुझे, ए मालिक तेरे ही लिखे हुए अफसाने का किरदार हूं मैं। तो आपका करियर जिस जगह है आप सब पहले से तय है। अब फिर ये रेमेडी क्यों? वो इसलिए हर व्यक्ति के हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, कर्म करना। क्योंकि पिछले कर्म जो याद नहीं है उसी के बेसिस पर इस जन्म में सारी चीजें मिल रही हैं। हाँ, जो लिखा है वो तो होके रहेगा। फिर करना ही क्यों? फिर मेहनत ही क्यों? क्योंकि जब आप कुछ कर रहे हैं कर्ता भाव से, और फिर चाहे वो आप मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं, जो लिखा है उसे बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ की साधना होती है, इतने गहरी साधना होती है कि लिखे हुए को बदल सकते हैं या अनलिखे को भी लिख सकते हैं। लेकिन जिसने इतनी साधना करी वो क्या कुछ दुनियावी चीजों के लिए अपनी साधना यूं ही भंग करेगा? जो लिखा है अगर वो होना है वो होता ही है। आप में से सबका फिर ये सवाल होना चाहिए कि फिर ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर रेमेडी ही क्यों? बिल्कुल सही बात है। जब लिखा हुआ राम जी नहीं टाल सके, क्या उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि अगर उनका नाम लेने से, सिर्फ हनुमान जी ने नाम लिया और वो पुल बन गया, तो जो स्वयं राम जी थे क्या वो अपना वनवास पे जाना टाल नहीं सकते थे? या उन्हें पता नहीं था? क्या श्री कृष्ण को पता नहीं था कि कुंती के साथ क्या घटित होगा? उन्होंने उनकी मदद भी करना चाही, पर वो मदद उन तक पहुंची भी, पर उनके काम नहीं आई। क्या साईं जी, सारी दुनिया जिन्हें पूछती है, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी परिस्थिति बदल पाए? या दुनियावी चीजें इतनी छोटी थी कि उनका था तेरे ही लिखे हुए अफसाने का किरदार हूं मैं। इशारे पे तो हर व्यक्ति उस मालिक के ही नाचता है। तो जो लिखा है वो हो के रहता है। फिर फर्क ये है, जो साधना में जुड़े हैं, जिनमें ये साधना है, जो साधक हैं, उनका सवाल ये होता है सानू की, जो लिखा है वो हो के रहेगा, अपने हाथ में है कर्म करना। और अगर कर्म करना छोड़ दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दिया, तो फिर तो जो लिखा है वो अगर हो के रहेगा। अगर आपको गोल्ड मेडल मिलना लिखा है, आपको कॉलेज में टॉप करना लिखा है, या टॉप एग्जीक्यूटिव बनना लिखा है, या सक्सेस लिखी है, होना है वो हो के रहेगा। उस होने में यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क हार्ड। जब व्यक्ति कर्ता होते हुए भी अकर्ता बन जाता है, तभी वो राम या साईं राम या कृष्णा हो जाता है। और जब आप किसी दरगाह पे जाते हैं, किसी पीर फकीर की दरगाह पे जाते हैं, जो उसे छूने भर से उनके हाथ का छुआ पानी बीमारी दूर कर देता है, तो क्या वो अपनी परेशानी दूर नहीं करते? फर्क ये है, जो व्यक्ति अपनी परेशानी को परेशानी नहीं देखता, तब वो अकर्ता भाव में आ जाता है, तब वो साधना में आ जाता है, तब वो साधक हो जाता है। करेला आम नहीं हो सकता, आम करेला नहीं हो सकता, लेकिन करेले में आम की मिठास आ सकती है साधना से। आम में आपके कर्मों की वजह से करेले की कड़वाहट भी आ सकती है। व्यक्ति हर चीज की रेमेडी ढूंढता है, नहीं होती। जो लिखा है वो हो के रहेगा। उस लिखने में ये भी है कि आप परिश्रम करें, वही एक आपके हाथ में है। बगैर मेहनत किए, बगैर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू डू, थिंग्स डोंट हैपन। फिर चाहे वो साधारण सी चीज हो, सुबह उठ के काम पे जाने की हो, या घर के कामकाज करने की हो, या पढ़ाई करने की हो, तो जब आप या आपके बच्चे या आपके जान पहचान वाले एग्जाम्स पे जा रहे हैं,
हाँ, तब ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी थोड़ी गाइड करती है। लेकिन अगर जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो साधक है, ना उसको एस्ट्रोलॉजी से परवाह, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और ग्रहों से वो बहुत परे है। अगर आपको कोई खोजी मिल जाए, कोई योगी मिल जाए, जो कोई साधक मिल जाए, कोई सच्चा पीर फकीर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, और अगर आपको इस ज्ञान का ज्ञान है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीजें इधर उधर उथल पुथल करके देख लीजिए, ना वास्तु चले वहां, ना एस्ट्रोलॉजी, ना न्यूमरोलॉजी, ना रेकी, ना हीलिंग। क्यों? कर्ता होते हुए भी वो अकर्ता होता है, उन 5 तत्वों से परे होता है। तो व्यक्ति जब रेमेडी ढूंढता है कि मेरी स्थिति बदल जाए, क्योंकि वो स्थिति तो लिखी है, होके रहेगी, आपके हाथ में है कर्म करना, आपके हाथ में है कि उस स्थिति को ये मान के चलें कि आपके जीवन में वो आपको बेहतर बनाने के लिए आई है। फिर वो अंक 1 हो, 4 हो, 8 हो, 7 हो, या कोई भी अंक हो। भागना, आप अपने कर्म खराब करते हैं। कर्म आपके हाथ में है कि जो आप कर रहे हैं सही से करें। अब अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये कुछ स्विच वर्ड्स हैं। सबसे पहली चीज ये कहूंगी, एग्जाम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद नहीं आता, तो एग्जाम के दौरान जब तैयारी कर रहे हो, टेस्ट हो एग्जाम के दौरान, लेफ्ट हैंड में अगर आप राइट हैंडेड हैं, राइट हैंड की जुपिटर माउंट पे अगर आप लेफ्ट हैंड हैं, सो नॉन एक्टिव हैंड में आप ऑरेंज कलर से या येलो कलर की स्केच पेन या शार्पी से टेस्ट के दौरान, एग्जाम के दौरान यहां नंबर 33 लिखेंगे। ये जुपिटर माउंट पे, ये जुपिटर का जो माउंट होता है वहां पे आप लिखेंगे नंबर 33 एग्जाम और टेस्ट के दौरान। अगर धुल जाए, वैसे तो शार्पी या स्केच पेन कुछ समय रहती है, फिर आप लगा लें। क्यों? क्योंकि ये गुरु ग्रह ज्ञान से संबंधित अंक है और वो एग्जाम्स में और टेस्ट में बहुत सपोर्ट करता है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं, एग्जाम्स के दौरान जब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स के दौरान अपने लेफ्ट हैंड पे आप नीले रंग की पेन से 0422-375-7586 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लिखें। एग्जाम्स हो गए, उसके बाद आप लिखना बंद कर दें। और एग्जाम्स के दौरान जब पढ़ाई करने बैठे हैं या एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं या टेस्ट सेंटर में भी जा रहे हैं, तब आप चैंट कर सकते हैं इनमें से ये कोई भी स्विच वर्ड, डिवाइन केयर जज जीनियस 5555555 या अलाउ इवोक डैजल रश टुगेदर। इनमें से कोई भी एक स्विच वर्ड एग्जाम के दौरान आप चैंट कर सकते हैं। एग्जाम दे दिए, टेस्ट दे दिए, आपको थोड़ा सा भय है क्या होगा क्या नहीं, तब आप ये चैंट कर सकते हैं, रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन या ब्रिंग मैजिक चार्म समहाउ। मैं आपको 2 स्विच वर्ड्स दे रही हूं, इनमें से कोई भी स्विच फ्रेज आप चैंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं आप मेहनत नहीं करेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं इन स्विच वर्ड के चैंट करने से आप गारंटेड पास भी हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिए एपिसोड के शुरू में मैंने कहा जो होना है वो होके रहेगा। हाँ, जो भय है, नेगेटिविटी है, या भूल जाते हैं आप मेहनत करने के बाद, सही समय पर आंसर्स याद नहीं आते या फोकस नहीं होता, उनमें ये हेल्प करेगा। और जैसा मैंने कहा, जुपिटर माउंट पे अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड में आप जुपिटर माउंट पर यहां, और अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो सीधे हाथ में यहां जुपिटर माउंट पे 33 लिखें। बाकी तो मेहनत हर व्यक्ति करता है, मेहनत आप भी कर रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है वो तो होगा, लेकिन हाँ उसमें पीड़ा कम हो जाती है, इन रेमेडीज से हेल्प मिल जाती है, या सही क्लैरिटी या दृष्टिकोण मिल जाता है। और अगर आपको ये सारे ही स्विच फ्रेजेस लिखने हैं तो रिमेंबर, शीशे की एक बॉटल या सी थ्रू एक बॉटल, व्हाइट ले लीजिए, प्लास्टिक की बॉटल भी हो सकती है, शीशे की भी हो सकती है, उसमें आप लिख दें और एग्जाम्स के दौरान वो पानी पीते रहें, क्योंकि वो एनर्जाइज्ड होता है, वो आपको हेल्प करेगा। जैसे मंत्रा कहा जाता है ना, 108 बार, 1008 बार या कुछ लाख जप करने पड़ते हैं तो प्रभाव मिलता है। उसको सरल बनाने के लिए ये स्विच फ्रेजेस आप बॉटल पे या पानी के ग्लास में भी एग्जाम के दौरान लिख सकते हैं और पीते रहिए। और आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, खासतौर पर मां सरस्वती, अपनी किताबों को इधर उधर ना फेंके। जब लिखने बैठे, ध्यान अगर आप मोर का कर सकते हैं, पीकॉक का या तोते का,
कहते हैं ना रट्टू तोता, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, याद रहता है, या पीकॉक, उसका ध्यान करें तो देखें झट से याद भी रहेगा। है सिंपल सी टेक्निक बट इट वर्क्स। चलिए शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की इस एपिसोड में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। विश यू ऑल a very successful exams and may you all come out with flying colors. See you soon. Take care.